एमएस वर्ड की लास्ट वीडियो में मैंने आपको टेबल डिज़ाइन टैब के बारे में बताया था। टेबल डिज़ाइन टैब की मदद से हम अपने टेबल के डिज़ाइन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको लेआउट टैब के बारे में बताऊंगा, वो भी कंप्लीट डिटेल में। लेआउट टैब की मदद से आप अपने टेबल के साइज़, रो एंड कॉलम को कस्टमाइज़ कर सकते हो, उसके अलाइनमेंट को कस्टमाइज़ कर सकते हो, मार्जिन को, टेबल इंसर्ट कर सकते हो, रो एंड कॉलम को इंसर्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम कंप्लीटली लेआउट टैब को सीखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बना रखी है। टेबल बनाने के लिए आपको जाना होता है इंसर्ट टैब में। इसके बाद आपको टेबल पे क्लिक करना होता है। इसके बाद यहाँ पर से आप अपने रो एंड कॉलम को सिलेक्ट करिए। रो एंड कॉलम मिलकर आपकी टेबल को बना देते हैं। टेबल में हमें टेबल डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब मिल जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेआउट टैब, तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। लेआउट टैब में जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है सिलेक्ट का। सिलेक्ट की मदद से आप अपने सेल, कॉलम, रो और टेबल को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मेरा जो अभी कर्सर है, जो मेरा कर्सर है वो अभी पहले सेल पर है। अगर मैं कुछ टाइप करूं तो देखिए यहाँ पर अभी मेरा कर्सर है। अगर मैं अपने सेलेक्ट सेल पे क्लिक करूं तो यहाँ पर ये मेरे इस सेल को सिलेक्ट कर लेगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर सिलेक्ट कॉलम। तो ये क्या करेगा, इस सेल से रिलेटेड, मतलब इस सेल में मेरा कर्सर है तो इस सेल से रिलेटेड जो पूरा कॉलम है ये इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेगा अगर मैं सिलेक्ट कॉलम पे क्लिक करूँगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर सिलेक्ट रो। तो सिलेक्ट रो में क्या करेगा, इस सेल से रिलेटेड जो भी पूरी रो है वो उस पूरी रो को सिलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं जा रहा हूँ सिलेक्ट रो पे, तो इसने मेरी पूरी रो को सिलेक्ट कर दिया। अगर आपका कर्सर सेकंड सेल में या फिर आपका थर्ड सेल में, इसके बाद अगर आप सेल रो पे क्लिक करो, सिलेक्ट रो पे क्लिक करोगे तो आपकी वो थर्ड रो को सिलेक्ट करेगा। और अगर आपका जो कर्सर सेकंड कॉलम पे और अगर आप सिलेक्ट कॉलम पे क्लिक करोगे तो वो आपका सेकंड कॉलम सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है। इसके अलावा आप अपने माउस के जो पॉइंटर यानी कर्सर होता है उसकी मदद से भी अपने रो एंड कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हो, अपने सेल को भी। शिफ्ट और एरो की मदद से भी आप अपने रो एंड कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हो। शिफ्ट के बटन को प्रेस करके रखना है होल्ड करके, और एरो की मदद से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। टैब बटन अगर हम प्रेस करते हैं तो हमारा कर्सर जो होता है ना वो हमारे सेल में मूव करता है। एरो की मदद से भी आप मूव कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट इसमें जो ऑप्शन है वो है सिलेक्ट टेबल। सिलेक्ट टेबल पे क्लिक करोगे तो आपकी पूरी टेबल सिलेक्ट कर देगा। ये टेबल को सिलेक्ट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन और मिल जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये आइकन बन के आ रहा है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाती है। इस ऑप्शन की मदद से आप अपनी टेबल को कहीं मूव भी कर सकते हो। जैसे कि देखिए मैं इसको बॉटम रखना चाहता हूँ तो बॉटम में ले आया, टॉप पे रखना चाहता हूँ तो टॉप पे। यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इससे भी आपकी पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाती है। इस ऑप्शन की मदद से भी आप अपने टेबल के रो एंड कॉलम के जो साइज होते हैं उसको रिसाइज कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है व्यू ग्रिड लाइन। व्यू ग्रिड लाइन जो ऑप्शन है हमारे एक्सेल की जो टेबल होती है ना उसमें बहुत अच्छे से वर्क करता है, लेकिन इसमें वर्क नहीं करता। ग्रिड लाइन होती है हमारे बॉर्डर्स, जैसे कि हमारे जो टेबल में जो ये रो एंड कॉलम की जो लाइन होती है इनको हम ग्रिड लाइन कहते हैं। तो व्यू ग्रिड लाइंस क्या होता है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके बॉर्डर शो होते हैं यानी आउटलाइन शो होती है। जब आप इस पर अनचेक कर दोगे तो वो शो नहीं होता, हाइड हो जाता है। लेकिन इसमें कुछ वर्क करता नहीं है। अगर आपको इसके बारे में कुछ एडिशनली पता है तो आप कमेंट कर सकते हो। प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले मैं आपको इन सभी ऑप्शन के बारे में बताता हूँ। तो देखिए इसमें हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रॉ टेबल का। ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास पेंसिल का आइकन आ जाएगा। इस ऑप्शन की मदद से आप अपनी टेबल में रो एंड कॉलम को बना सकते हो और सेल को भी बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ये मेरे पास एक सेल है, मैं चाहता हूँ इस सेल को दो सेल में यानी सेपरेट कर दूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए इस सेल के बीच में जाके मैं अगर ऐसे ड्रॉ कर दूंगा तो देखिए एक ये सेल हो गया, एक ये सेल हो गया। मतलब मैंने सेपरेट कर दिया, एक ही सेल से मैंने दो सेल बना दिए। आप अपने पूरे कॉलम को भी कर सकते हो। देखिए मैंने बीच में एक आउटलाइन और दे दी तो देखिए अब ये दो कॉलम हो गए। आप रो में कर दीजिए तो रो भी हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं रो में ड्रॉ कर दिया तो देखिए यहाँ पर दो रो हो गई। ठीक है। तो ड्रॉ टेबल की मदद से, ड्रॉ टेबल ऑप्शन की मदद से पेंसिल आती है और इससे आप अपने सेल, कॉलम, रो को बना सकते हो। ठीक है। इरेजर की मदद से आप अपने रो एंड कॉलम और सेल को डिलीट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने दो सेल कर दिए, सेपरेट कर दिया। यहाँ पर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो देखिए इरेजर फेर दीजिए, अब ये एक ही सेल हो गया। ऐसे आप अपने कॉलम को करना चाहते हो तो देखिए कॉलम की लाइन पे फेर दीजिए, ड्रॉ कर दीजिए, उसको ड्रैग कर दीजिए तो वो कॉलम रिमूव हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने रो बनाई तो मैं रो पे इसको ड्रैग करूँगा तो पूरी रो डिलीट कर देगा। ठीक है। इरेजर की मदद से आप अपने रो, कॉलम, सेल को डिलीट कर सकते हो। इसके बाद देखिए हमें यहाँ पर डिलीट का एक ऑप्शन मिल जाता है, डिलीट सेल, कॉलम, रो एंड टेबल।
ठीक है। तो इसकी मदद से आप अपने सेल, कॉलम, रो और पूरी टेबल को डिलीट कर सकते हो। अभी देखिए यहाँ पर डिलीट सेल का ऑप्शन आ रहा है। तो देखिए अभी जो मेरा कर्सर है ना, मेरा जो कर्सर है अभी वो इस सेल पर है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए और इस सेल में मैं लिख दे रहा हूँ बी। ठीक है, मैं थोड़ा जूम आउट कर दूँ और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सी और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डी। ठीक है, यहाँ पर मैंने ए बी सी डी लिख दिया। ठीक है, अब देखिए डिलीट सेल क्या करेगा। अभी अगर हम डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है शिफ्ट सेल्स लेफ्ट। तो ये क्या करेगा, देखिए अभी मेरा जो कर्सर है वो ए वाले सेल पर है। जब मैं यहाँ पर इस सेल को डिलीट करूँगा ना, तो ये जो मेरे बाकी के 3 सेल है बी सी डी, इसको वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देगा। यानी ये जो बी वाला सेल है वो ए की जगह आ जाएगा, सी वाला सेल बी की जगह, डी वाला सेल मेरा सी की जगह। इस तरीके से इस सेल को मैं डिलीट करूँगा तो देखिए मैं यहाँ पर गया, अपना कर्सर इस सेल पे रखा, डिलीट सेल और शिफ्ट सेल सेलेक्ट कर रखा है, ओके। तो देखिए यहाँ पर बी सी डी मेरे लेफ्ट में मूव हो गए हैं, शिफ्ट हो गए और यहाँ पर उसने उसको डिलीट कर दिया। ठीक है, ए वाले सेल को कंट्रोल जेड कर दिया मैंने, अंडू कर दिया एक स्टेप पीछे। ठीक है, कंट्रोल जेड से अंडू होता है। इसके बाद डिलीट कॉलम, तो डिलीट कॉलम क्या करेगा, ये मेरे पूरे इस कॉलम को डिलीट कर देगा क्योंकि मेरा कर्सर अभी ए वाले सेल पर है। अगर मैं बी वाले सेल पे अपना कर्सर रखूँ और डिलीट कॉलम पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पूरे बी वाले कॉलम को डिलीट कर देगा। तो यहाँ पर मैंने अपने कर्सर को बी वाले कॉलम पे रखा, यहाँ पर मैं डिलीट कॉलम पे क्लिक करूँगा तो देखिए मेरा जो पूरा बी वाला कॉलम था इसने डिलीट कर दिया। तो जिस सेल पे आपका कर्सर होता है ना, उस सेल से रिलेटेड आपका पूरा कॉलम, आपकी पूरी रो को डिलीट करता है ये। तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रो का है। तो देखिए ये क्या करेगा, ये मेरी पूरी रो को डिलीट कर देगा। ठीक है, क्योंकि मेरा जो कर्सर है वो पहली रो पर है। ठीक है, पहली रो के किसी भी एक सेल पे हो तो वो पूरी रो को ही डिलीट कर देता है। तो यहाँ देखिए डिलीट रो, तो देखिए पूरी रो डिलीट कर दी। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ मैं एक स्टेप पीछे जाने के लिए। इसके बाद देखिए एंटायर टेबल के लिए ऑप्शन है हमारे पास डिलीट टेबल। डिलीट टेबल पे क्लिक करोगे तो आपकी ये पूरी टेबल को डिलीट कर देगा। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए मेरी पूरी टेबल डिलीट होगी। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, एक स्टेप पीछे चले गया, यानी मैंने अपने अंडू कर दिया, अपने टेबल को वापस ले आया मैं। इसके बाद देखिए लेआउट टैब पे फिर से चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है इंसर्ट अबव। इंसर्ट रो अबव क्या करेगा, आपके टेबल के अंदर एक रो को और इंसर्ट कर देगा। जैसे कि देखिए अभी मेरे पास ये रो है ए बी सी डी, मैं चाहता हूँ इसके ऊपर एक और रो आ जाए। तो मैं इंसर्ट अबव पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास देखिए इसके ऊपर एक और रो आ गई। ठीक है, अगर मैं इंसर्ट बिलो पे क्लिक करूंगा ना तो इसके नीचे, अभी देखिए यहाँ पर एक ही रो बता रहा है, इसके नीचे ए बी सी डी वाली आ रही है। जब मैं इंसर्ट बिलो पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए एक टेबल और एक रो और आ गई और ये सिलेक्शन देख रहे हो ना, ये वही रो आई है जो न्यू रो आई है। ठीक है, नई रो जो आई है। इसके बाद देखिए इंसर्ट लेफ्ट। इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके लेफ्ट में एक कॉलम आ जाएगा। जैसे देखिए ये मेरा ए कॉलम है, ये मेरा बी कॉलम है। यहाँ पर मैं बी कॉलम पे जा रहा हूँ, सेल पे मैंने क्लिक करा, इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करूँगा तो ए और बी के बीच में एक और कॉलम आ जाएगा, लेफ्ट साइड में आता है। देखिए यहाँ पर आ गया। ठीक है, बी के लेफ्ट साइड में, अगर ए के लेफ्ट साइड में इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करूँगा तो ए के लेफ्ट में एक और कॉलम आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, अंडू कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद देखिए इंसर्ट राइट। तो अगर आप कॉलम को राइट साइड में इंसर्ट करना चाहते हो तो इंसर्ट राइट पे क्लिक करिए तो देखिए आप बी के राइट साइड में आ गया। कंट्रोल जेड ए के राइट साइड करना चाहते हो तो इंसर्ट राइट, तो देखिए ए के राइट साइड आ जाएगा। यानी लेफ्ट में कॉलम चाहिए तो लेफ्ट पे क्लिक कर दीजिए, राइट पे कॉलम चाहिए तो राइट पे क्लिक करिए। अगर नीचे रो चाहिए तो इस पे क्लिक करिए बिलो वाले पे, ऊपर रो चाहिए तो अबव वाले पे क्लिक करिए। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है यहाँ पर मर्ज सेल का। मर्ज सेल क्या करेगा, जैसे कि आप अपने सेल को मर्ज करना चाहते हो, जैसे कि ये जो 4 सेल है मेरे पास टॉप में, इनको मैं मर्ज करना चाहता हूँ। तो देखिए अभी ये जो ऑप्शन है ना आपका हाइड है मर्ज सेल, लेकिन जब आप अपने मल्टीपल सेल यानी एक से ज़्यादा सेल को सिलेक्ट करोगे तो ये ऑप्शन शो हो जाता है। जैसे कि अगर आप इन 2 सेल को चाहते हो मर्ज करना, तो मैंने इन दोनों सेल को सिलेक्ट करा, मर्ज सेल पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये सेल मेरे मर्ज हो गए। ठीक है, अगर आप सभी सेल को मर्ज करना चाहते हो तो सिलेक्ट करिए, मर्ज सेल पे सिलेक्ट करिए तो सारे सेल आपके मर्ज हो जाएंगे। स्प्लिट सेल से आप अपने सेल को स्प्लिट कर सकते हो, यानी अपने एक सेल से और भी ज़्यादा सेल बना सकते हो। जैसे मैं स्प्लिट सेल पे क्लिक करा, यहाँ पर मेरे पास एक विंडो आ गई। अब ये पूछ रहा है कि आप कितने सेल्स बनाना चाहते हो, तो मैं चाहता हूँ 4 सेल, तो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम में 4 दे दूंगा यानी 4। और रो कितनी रखना चाहते हैं, रो तो मैं एक ही रखना चाहता हूँ। अगर आप रो के भी नंबर दे दोगे 2 रो, तो ये क्या करेगा, इस रो के अंदर 4 कॉलम और 2 रो बना देगा। तो अभी मैं इसको एक ही रखना चाहता हूँ, ओके। तो देखिए यहाँ पर 4 सेल आ गए।
कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं और यहाँ पर स्प्लिट सेल पे फिर से क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर इस बार देखिए मैंने 3 सेल डाल दिया, 3 कॉलम और 2 रो डाल दिया। ओके, तो देखिए यहाँ पर इसने 3 सेल और 2 रो बना दी इसके अंदर। ठीक है, ये जो सिलेक्शन देख रहे हो यही आया है, कंट्रोल Z कर दिया मैंने। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर आप इस सेल के अंदर करना चाहते हो, देखिए ये एक सेल है, यहाँ पर मैं अगर स्प्लिट सेल पे क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है मैं इस सेल के अंदर स्प्लिट करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ इस सेल के अंदर मेरे 3 सेल हो जाए या 2 सेल, तो देखिए अभी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 सेल, क्योंकि मैं चाहता हूँ 3 सेल बन जाए ये ए वाले सेल में। और रो कितनी रखना चाहता हूँ मैं, एक ही, तो ओके, तो देखिए 1 2 3 सेल हो गए स्प्लिट सेल की मदद से। कंट्रोल Z, जैसे कि ये मेरी एक पूरी रो है, मैं स्प्लिट सेल पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर चाहता हूँ 4 मेरे पास सेल हो जाए। ओके, तो देखिए 4 हो जाए। ठीक है, तो मर्ज सेल क्या करता है, आपके सेल को मर्ज कर देगा। ठीक है, और स्प्लिट सेल क्या करता है, आपके सेल को स्प्लिट करता है, यानी आपके सेल से आपके और सेल बन सकते हैं सेल के अंदर ही। स्प्लिट टेबल की मदद से आप अपनी पूरी टेबल को स्प्लिट कर सकते हो। जैसे कि आप चाहते हो यहाँ से ये जो मैंने ABC लिखी है, यहाँ से मेरी टेबल स्प्लिट हो जाए, अलग हो जाए, 2 टेबल बन जाए एक टेबल से, तो आप सबसे पहले क्या करना होता है, आपको अपने टेबल का जो रो है जहाँ से आप उसको स्प्लिट करना चाहते हो वहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप रो से करना चाहते हो तो रो से सिलेक्ट करना है, कॉलम से करना चाहते हो तो कॉलम से। तो मैं रो से करना चाहता हूँ तो मैंने रो को सिलेक्ट करा, स्प्लिट टेबल, तो देखिए यहाँ पर ये मेरी टेबल अलग हो गई है। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ और लेआउट टेबल पे जा रहा हूँ, स्प्लिट टेबल, तो देखिए यहाँ पर ये टेबल अलग होगी। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और इसको देखिए ड्रैग कर रहा हूँ, तो देखिए ये एक अलग हो गई है, ये एक अलग हो गई है। ठीक है, अलग अलग। ठीक है, मैं इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करके आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेआउट टैब पे जा रहा हूँ, स्प्लिट टेबल, तो देखिए ये 2 टेबल हो गई है, लेकिन वो ऑटोमेटिक मार्जिन है इसलिए उसी में ही चलेगी। लेकिन मैं इस ऑप्शन पे जाके इसको नीचे ड्रैग करूँगा तो देखिए यहाँ पर ये 2 टेबल अलग अलग दिखा रहा है। मार्जिन ऑटोमेटिक होती है तो क्या होता है कि टेबल स्प्लिट होके उसी में ही नीचे चलेगी उसी के पीछे, लेकिन आप इस ऑप्शन की मदद से अपनी टेबल को ड्रैग कर सकते हो। कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं, वापस अंडू कर दिया मैंने, और अपने मैं लेआउट टैब पे जा रहा हूँ और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है ऑटो फिट। ऑटो फिट क्या करता है, यहाँ पर जब आप इस एरो पे क्लिक करोगे, ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो और फिक्स्ड कॉलम विथ। ठीक है, यहाँ पर ये जो रो है ना, जो ये पूरी रो आ रही है, सबसे पहले तो मैं इसको स्प्लिट करके यहाँ पर 4 सेल दे देता हूँ इसमें भी। ठीक है, और ये जो मैंने हेडिंग ABCD दे रखी है ना, इनको कट करके मैं ऊपर दे देता हूँ। ठीक है, और ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ना जूम करना चाहता हूँ यहाँ से, कुछ इस तरीके से। अभी देखिए मैं इसकी ना मार्जिन इतनी रख रहा हूँ, अभी मार्जिन मैंने बहुत ही कम रख दी। ठीक है, अब देखिए आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, हमारे जो वर्डपैड होता है ना, सॉरी वर्डपैड नहीं, वर्ड, MS वर्ड में हमारे पास एक ऑप्शन होता है व्यू में रूलर का, तो आपको इसको चेक करके रखना है। जब आप इसको चेक करते हो तो आपके ना टॉप में और लेफ्ट साइड में रूलर आ जाता है। तो देखिए जब आप रूलर पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पर ये जो आइकन बन के आ रहा है, तो ये आपके पेज की लेफ्ट मार्जिन होती है। ठीक है, ये आपकी पेज की लेफ्ट मार्जिन है, और यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपके पेज की राइट मार्जिन है, और अगर यहाँ क्लिक करोगे तो आपके पेज की टॉप मार्जिन दिखाएगा और नीचे आपको पेज की लेफ्ट मार्जिन। तो हमारे पेज में 4 मार्जिन होती है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं टेबल पे क्लिक कर रहा हूँ और लेआउट टैब में जा रहा हूँ, ऑटो फिट। ऑटो फिट कंटेंट क्या करेगा, जितना आपने कंटेंट लिखा है ये उस हिसाब से आपके कॉलम की विड्थ को कर देगा एडजस्ट। जैसे कि ये हमारा पूरा कॉलम है, तो इस कॉलम की विड्थ क्या करेगा, जितना आपने कंटेंट लिखा है। जैसे कि यहाँ पर AB लिखा है, यहाँ पर मैं ABC लिख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ अलग सा लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया बनाना, और यहाँ पर मैं इसको ABC कर देता हूँ। यहाँ पर C रहने देते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर इसको D ही रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पर अभी क्या, ये नॉर्मल है। जैसे ही मैं ऑटो फिट कंटेंट पे क्लिक करूँगा ना, मैं जूम कर देता हूँ, जैसे ही ऑटो फिट कंटेंट पे क्लिक करूँगा, जितना मैंने कंटेंट यहाँ पर लिखा है इतना, तो ये मेरे कॉलम की विड्थ सिर्फ यहाँ तक ले आएगा। ऐसे इस वाले कॉलम में इतना लिखा है तो यहाँ तक कॉलम की विड्थ कर देगा। देखिए ऑटो फिट कंटेंट पे जाऊँगा मैं। ठीक है, यहाँ पर ऑटो फिट कंटेंट पे क्लिक करा तो देखिए यहाँ पर अगर मैं कुछ टाइप करूँगा तो इसकी विड्थ वो एडजस्ट करता जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ऑटो फिट विंडो। ऑटो फिट विंडो क्या करेगा,
जितने आपकी पेज की मार्जिन होती है उस हिसाब से आपके कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कर देगा। अभी मैंने आपको पेज की मार्जिन के बारे में बताया कि हमारे पेज में 4 मार्जिन होती है, तो देखिए ये लेफ्ट वाली है और ये राइट वाली, तो जो हमारी लेफ्ट और राइट जो हमारे पेज की मार्जिन है उस हिसाब से इसको फिट कर देगा। यहाँ पर लेआउट टैब पे जाएंगे और यहाँ पर ऑटो फिट टू विंडो, देखिए पेज की मार्जिन मेरी उतनी ही कर दी, ठीक है, जो हमारे पेज की नहीं, मेरे टेबल के जो कॉलम की विड्थ थी उतनी कर दी। फिक्स्ड कॉलम विड्थ क्या करता है, ठीक है, फिक्स्ड कॉलम विड्थ के बारे में देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने अपने इतने कॉलम को सिलेक्ट करा, ठीक है, यहाँ पर मैं इसमें से डेटा पहले कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं एक बार फिर से, ठीक है, नॉर्मल ABC ले आता हूँ मैं कंट्रोल Z करके, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने अपने कॉलम की विड्थ को इतना ही रखा, यहाँ पर फिक्स्ड कॉलम विड्थ पे मैंने क्लिक करूँगा तो ये हमारे कॉलम की विड्थ इसने फिक्स्ड कर दी है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो ये क्या करता है, ऑटो फिट कंटेंट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या करता है, आपकी जो ऑप्शन जो आपकी टेबल के में जो कॉलम होते हैं ना उनकी विड्थ को आपके पेज के मार्जिन के हिसाब से कर देगा, और इसमें आपके कॉलम फिक्स्ड कर देगा जितने आपने कॉलम का साइज सिलेक्ट किया होता है। जैसे कि मैंने इतने कर रखा है तो यहाँ पर इसने कॉलम के जो विड्थ है उसको फिक्स्ड कर दिया। लेकिन अगर मैं अब टाइप करूँगा तो देखिए क्या कर रहा है, वो मेरे जो भी मैं कंटेंट टाइप कर रहा हूँ तो वो कॉलम की विड्थ को इंक्रीज नहीं कर रहा, जबकि उसके नीचे टाइप कर रहा है, ठीक है, बस उसके नीचे टाइप कर रहा है, इंक्रीज नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम ऑटो फिट कंटेंट ले लेते हैं, जैसे ऑटो फिट कंटेंट मैंने ले लिया और यहाँ पर अगर मैंने इसकी जो कॉलम की विड्थ इतनी है और अगर मैं इसको टाइप करता हूँ तो देखिए मेरे कॉलम की जो विड्थ है उसको इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जब हम फिक्स्ड कर लेते हैं तो वो उसको इंक्रीज नहीं करता, उसको नीचे देता है। इन ऑप्शन में कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। इसके बाद देखिए यहाँ से आप अपने कॉलम की जो हाइट होती है, ठीक है, देखिए रो की हाइट को इंक्रीज किया जाता है, कॉलम की विड्थ को इंक्रीज किया जाता है, ठीक है, रो की हाइट को और कॉलम की विड्थ को। तो यहाँ पर अगर मैं अपने रो की हाइट को इंक्रीज करना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए मेरे रो की हाइट इंक्रीज हो रही है। ये हमारी रो होती है, कॉलम होता है हमारा वर्टिकली और रो होती है हमारी हॉरिजॉन्टली, तो ये रो की हाइट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी पूरी टेबल को सिलेक्ट करके भी इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है, हाइट वगैरह। और अगर आप अपने कॉलम की विड्थ को इंक्रीज करना चाहते हो तो कॉलम की विड्थ को भी इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ से आप अपने पूरे टेबल को सिलेक्ट करिए, इसके बाद यहाँ पर क्लिक करिए तो आप अपने पूरे टेबल के कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम आ रहा है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से इसको कर देता हूँ, ठीक है, मैंने करा, और यहाँ पर जब हम बीच में जाते हैं ना तो हमारा कर्सर आ जाता है कुछ इस तरीके से। जब आप आउटलाइन पे जाओगे बॉर्डर पे, यहाँ पर देखिए मैंने इस कॉलम की विड्थ इतनी कर दी, इसको मैं इतना कर देता हूँ और इसकी जो कॉलम की विड्थ है मैं इतनी कर दी, ठीक है। तो देखिए मैंने कॉलम की विड्थ ना मतलब किसी में कम कर दी, किसी में ज़्यादा कर दी। अब मैं चाहता हूँ इस सभी जितने भी मेरे कॉलम है उन सभी की विड्थ ना सभी की एक बराबर ही हो, ठीक है, मतलब इसमें भी सेम गैप आए, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो हम क्या करेंगे, अपनी पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करोगे ना, देखो आपके चारों कॉलम जितने भी कॉलम होगी ना सभी को इक्वल स्पेस दे देगा, इक्वल मार्जिन दे देगा, इक्वल विड्थ दे देगा कॉलम की, ठीक है। देखिए यहाँ पर अंडू कर रहा हूँ मैं, अभी देखिए इस तरीके से है, किसी में मैंने ज़्यादा विड्थ दे दी कॉलम की, किसी की कम है, लेकिन मैं पूरी टेबल को सिलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करूँगा तो सभी की वो मार्जिन सभी को विड्थ एकदम ही दे देगा सेम, ठीक है। ऐसे ही आप अपने रो में भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने इस रो की देखिए यहाँ पर जाऊँगा, ज़्यादा दे दी, इसको मैं कम कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, इसको थोड़ा सा और ज़्यादा कर देते हैं, इसको और ज़्यादा कर देते हैं कुछ इस तरीके से, है ना। तो आप चाहते हो आपकी सभी रो की जो भी विड्थ है उस हाइट है वो सेम रहे, तो अपनी टेबल को सिलेक्ट करिए, डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक कर दिए तो वो इक्वल कर देगा, ठीक है। इजी, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट का जो ऑप्शन है बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं अपनी टेबल को सिलेक्ट करके और इसमें जो मैंने डेटा लिखा डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कौशल कुमार, मैंने अपना नाम लिख दिया, सिंपल कौशल लिख दिया मैंने। अभी देखिए ये जो मैंने कौशल लिखा है ये मेरा हॉरिजॉन्टली आ रहा है कुछ इस तरीके से, जो हम नॉर्मल टाइप करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास अलाइनमेंट आ रहे हैं। अभी ये जो आ रहा है ये आ रहा है टॉप लेफ्ट साइड में। यहाँ पर देखिए हमें 9 अलाइनमेंट मिल रहे हैं, ये टॉप लेफ्ट होता है। जैसे जैसे आप इस पर अपने माउस का पॉइंटर लेके जाओगे आपको यहाँ पर नाम दिखाएगा टॉप लेफ्ट, ये हमारा टॉप सेंटर होता है। राइट, टॉप राइट, ठीक है, ये हमारा सेंटर राइट है, सेंटर एकदम सेंटर में आ जाएगा, सेंटर राइट। सेंटर लेफ्ट था ये सेंटर राइट है और ये एकदम सेंटर। बॉटम लेफ्ट,
बॉटम सेंटर और बॉटम राइट। ठीक है, तो आपको जो सेंटर जो भी अलाइनमेंट रखना हो रख लेना, मैं तो सेंटर रखता हूँ बिल्कुल ये वाला बस। ठीक है, इसके बाद देखिए डायरेक्शन आ रही है। डायरेक्शन कैसे देना चाहते हो, देखिए डायरेक्शन अभी हमारी चल रही है हॉरिजॉन्टल, मतलब लेफ्ट से राइट। अगर हम टाइप करते हैं तो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है ना, तो ये अभी हमारा डिफ़ॉल्ट रहता है। यहाँ से आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। देखिए अब ये वर्टिकली जा रहा है, नीचे की तरफ डाउन जा रहा है, अप से डाउन। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये बॉटम से अप जा रहा है अगर मैं कुछ टाइप करूँगा तो। ठीक है, और यहाँ पर अगर फिर से क्लिक करोगे तो अब हमारा नॉर्मल यानी डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। ईजी। यहाँ पर देखिए सेल मार्जिन के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले टॉप लेफ्ट पे जा रहा हूँ, और टॉप लेफ्ट पे अगर आप क्लिक करो, टॉप लेफ्ट में आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए मेरे सेल की मार्जिन आ रही है लेफ्ट साइड में। देखिए जूम करके ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर इसके आगे गैप आ रहा है, ये हमारी लेफ्ट साइड में मार्जिन है। सेल मार्जिन पे मैं क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में कितना है, 0.08। यहाँ पर देखिए मैं इसको कम कर रहा हूँ, बिल्कुल ज़ीरो कर रहा हूँ, मैंने ज़ीरो कर दिया। ओके, तो देखिए एकदम चिपक जाएगा वो। ठीक है, ऐसी इसमें सेल की मार्जिन आपके कंट्रोल Z कर देता हूँ। सेल की मार्जिन देखिए राइट साइड में भी है, तो आप राइट साइड में भी जीरो कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं टाइप कर रहा हूँ तो देखिए राइट साइड में भी गैप आ रहा है ना, मैं अंडू कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए इसको कर दे रहा हूँ राइट साइड को भी ज़ीरो। ओके, तो देखिए ये भी चिपक जाएगा उस लाइन से, देखिए। ठीक है, ऐसे ही आप टॉप में भी दे सकते हो। टॉप में देखिए अभी 0 है, यहाँ पर मैंने 1 दे दिया, तो देखिए टॉप में कितनी ज़्यादा दे दी। पॉइंट में देना चाहिए हमें, 0 पॉइंट करके 0.3 दे दिया, 2 दे देते हैं। ठीक है, तो देखिए आ गया। ऐसे ही आप बॉटम से भी दे सकते हो। ठीक है, जब आप टाइप कर रहे हो बॉटम में तो वो भी दे सकते हो। इसके बाद देखिए अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल। ठीक है, यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे तो जो भी आप बीच में स्पेस दे रहे हो अपने सेल के, वो कितना देना चाहते हो। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया कौशल कुमार। ठीक है, यहाँ पर मैं सेल मार्जिन पे जा रहा हूँ और जो इसको चेक करा, पॉइंट मैंने देखिए 5 कर दिया, तो देखिए कितना ज़्यादा स्पेस आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सेल स्पेसिंग, अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल। तो देखिए हमारे सेल के बीच में भी स्पेसिंग होती है। जैसे कि अभी देखिए हमारा कंटेंट एकदम चिपक के आ रहा है, मैंने सिलेक्शन करी। आप चाहते हो कि स्पेस मिल जाए थोड़ा टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सब जगह से, तो हम जाएंगे सेल मार्जिन पे, यहाँ पर अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल, और यहाँ पर देखिए मैं दे देता हूँ अभी 0.5। ओके, तो देखिए यहाँ पर देखिए सेल में कुछ ज़्यादा ही मैंने मार्जिन दे दी, देखिए किस तरीके से आ रहा है। सेल मार्जिन पे जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसको 0.1 दे देता हूँ। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से देखिए आप अपनी मार्जिन दे सकते हो सेल के बीच में, बिटवीन सेल, ये वाला। ठीक है, ऑप्शन था। डिफ़ॉल्ट सेल अगर आप इसको रखोगे तो वो नॉर्मल आउटलाइन ही दिखाता है। सेल मार्जिन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए ऑटोमेटिकली रिसाइज टू फिट कंटेंट, इसको चेक करोगे तो यही है कि आपने जो कंटेंट लिखा है ना, रिसाइज कर देता है। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर टाइप करूँगा तो मेरे जो कॉलम की विड्थ है देखिए उसको रिसाइज करेगा ये। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर शॉर्ट का, तो आप अपने इस शॉर्ट ऑप्शन की मदद से जो भी आपने इसमें डेटा लिखा आप उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसकी रो की हाइट को कम कर दिया। यहाँ पर देखिए मैं ए लिख रहा हूँ, बी, इसके बाद यहाँ मैंने बी लिख दिया, सी लिख दिया, डी लिख दिया, ई लिख दिया और एफ लिख दिया। ठीक है, मैंने सेल की मार्जिन बिल्कुल ही गायब कर दी है। लेफ्ट साइड से मैं थोड़े सेल की मार्जिन दे रहा हूँ 0.2 करके। ठीक है, अब देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर में इसको हम शॉर्ट करना चाहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट पे क्लिक करिए। यहाँ पर देखिए शॉर्ट आ रहा है बाय पैराग्राफ। ठीक है, बाय कॉलम, तो ये कॉलम 1 है तो यहाँ पर कॉलम 1 आ रहा है। ठीक है, कॉलम यहाँ पर नंबर आपको शो करेगा जितने आप जो उस कॉलम से करना चाहते हो शॉर्ट। यहाँ पर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहता हूँ तो डिसेंडिंग सेलेक्ट करूँगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये एक मिनट, यहाँ पर मैं शॉर्ट पे जाता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं कॉलम को सिलेक्ट करा, इसके बाद डिसेंडिंग। ओके, तो देखिए ये नहीं हुआ। अच्छा, इसके बाद देखिए हम जाएंगे शॉर्ट पे और यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ पर शॉर्ट बाय में देखिए यहाँ पर आपको कॉलम का जो आपके नेम होते हैं ना, जो कॉलम के नंबर होते हैं 1 2 3 इस तरीके से आपको शो होते हैं। लेकिन यहाँ देखिए कॉलम 2 3 4 दिखा रहा है, कॉलम 1 नहीं दिखा रहा। कॉलम 1 इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि नीचे देखोगे माई लिस्ट हैज़ हैडर, तो यहाँ देखिए माई लिस्ट हैज़ हैडर को क्लिक करोगे, अगर इसको चेक करोगे तो जो आपकी ये पहली रो होती है ना, ये इसको सोचेगा कि आपकी हेडिंग है।
ठीक है, ये आपकी हेडिंग है। तो ये हमारे पास हेडिंग नहीं है, तो अगर हमारे टेबल में हेडिंग नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, नो हेडर। अब देखिए यहाँ पर कॉलम 1 लिख कर आ रहा है, तो मैं कॉलम 1 सेलेक्ट करूँगा। डिसेंडिंग ऑर्डर करना चाहता हूँ ABCD को, ओके। तो देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो असेंडिंग ऑर्डर, ओके। एक मिनट, यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कॉलम 1, ओके, ठीक है। अगर देखिए आपकी टेबल में हेडिंग है, जैसे कि यहाँ पर नेम है, ठीक है, यहाँ पर क्लास है, कुछ इस तरीके से हेडिंग दे रखी है आपने, तो आपको क्या करना है, शॉर्ट करते समय यहाँ पर हेडर को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जिससे कि क्या है, वो हेडिंग को इग्नोर करेगा, क्योंकि हम हेडिंग को थोड़ी शॉर्ट करना चाहते हैं। हम तो जो हेडिंग के अंदर डिटेल है, जैसे कि BCD है, मैं इसको करना चाहता हूँ ना, तो यहाँ पर मैं नेम को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ डिसेंडिंग, ओके। तो देखिए BCD, मेरा नेम तो वहीं रहेगा ना, ये तो वहीं रहेगा, बाकी इसको करना है ना, ठीक है। अब अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर करना है, शॉर्ट पे जाएंगे, यहाँ पर मैं इसको असेंडिंग करूँगा, हेडर रो को चेक करूँगा, क्योंकि हेडिंग मैंने दे रखी है, हेडिंग नहीं है तो यहाँ पर नो हेडर को चेक करेंगे, ओके, ईजी, क्लियर। इसके बाद देखिए रिपीटेड हेडर रो। रिपीटेड हेडर रो क्या करेगा, ये आपकी टेबल में, जैसे कि मैंने हेडिंग यहाँ पर डाल दी नेम क्लास, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ मार्क्स, और यहाँ मैंने लिख दिया रोल नंबर, ठीक है, मैंने अभी कुछ भी डाल दिया। अभी देखिए हमारे पास यहाँ पर अगर मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँ, ठीक है, तो कुछ भी पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा। लेकिन देखिए इस ऑप्शन का जो यूज़ है ना, मैं आपको करके बताता हूँ। मैंने यहाँ पर अपनी टेबल को डिलीट करा, इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैं इंसर्ट टेबल पे क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 5 रो, और जो मेरे पास कॉलम आए ना वो मैं नहीं, सॉरी, 5 रो मैं चाहता हूँ, और जो मेरे पास रो आए, रो मैं चाहता हूँ 100 रो। एंटर प्रेस करा तो देखिए मेरे पास 100 रो आ गई, और ये जो मेरी रो है ना, देखिए नेक्स्ट पेज में भी जा रही है, नीचे के पेजेस में भी, ठीक है। अब सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने डेटा बना दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया रोल नंबर, ठीक है, यहाँ पर रोल नंबर हो गए, और यहाँ पर मैंने नेम लिख दिया, यहाँ पर क्लास हो गई, और यहाँ पर मार्क्स हो गए, और यहाँ पर प्रैक्टिकल लिख दिया, ठीक है, मैंने प्रैक्टिकल लिख दिया। अब देखिए ये हमारी हेडिंग हो गई। यहाँ पर मैं इसको ना, ठीक है, बोल्ड कर देता हूँ, और एक ये कलर दे देते हैं, ठीक है, ये वाला यहाँ से। तो ये हमारे हेडिंग हो गई हमारी टेबल की। अब देखिए यहाँ पर अगर आप अपने इस डेटा में कुछ भी काम कर रहे हो, तो देखिए पहले पेज में तो आपको हेडिंग दिख रही है, ठीक है, पहले पेज में आपको हेडिंग अच्छे से दिख रही है। लेकिन जब आप सेकंड पेज में जाओगे और अगर आप इस डेटा को प्रिंट करोगे तो सेकंड पेज में तो हेडिंग ही नहीं है ना, तो कैसे पता चलेगा अगर आप किसी को ये डेटा भेज दोगे। तो रिपीटेड हेडर रो की मदद से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। लेआउट में जाइए, और यहाँ पर आप अपनी हेडिंग वाले सेल पे जाइए, जिस सेल में आपने हेडिंग दे रखी है उस पे जाइए, ठीक है, सेल पे कर्सर रखिए, रिपीटेड हेडर रो। अब देखिए इसका कमाल, नीचे जाएंगे तो देखिए दूसरे पेज पे भी आ रही है, तीसरे पेज पे भी आ रही है, और जब आप इसको प्रिंट करके किसी को दोगे तो भाई उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी डेटा को शॉर्ट करने में या समझने में, ठीक है। इसके बाद कन्वर्ट टू टेक्स्ट क्या करेगा, मैं अपनी इस टेबल को डिलीट कर देता हूँ। और कन्वर्ट टू टेक्स्ट क्या करेगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक छोटी सी टेबल बना रहा हूँ, यहाँ पर मैंने नेम लिख दिया, और यहाँ पर मैंने क्लास लिख दी, यहाँ पर मैंने मार्क्स लिख दिए। यहाँ पर देखिए मैंने नेम में लिख दिया अमित, और क्लास लिख दी मैंने 12, मार्क्स लिख दिए मैंने 50, ठीक है, ये हमारी एक टेबल बन गई। आप चाहते हो इस टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना, है ना, टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए लेआउट में जाएंगे। वैसे इसका ऑप्शन होता है एक, मैंने आपको बताया, इंसर्ट टेबल की वीडियो में ज़रूर देखना। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल क्या करता है, हमारे जो टेक्स्ट होता है उसको टेबल में कन्वर्ट कर देता है, और जो लेआउट में हमें ये ऑप्शन मिलता है ये क्या करता है, हमारे टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इस ऑप्शन की वजह से आप अपनी टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, और जो इंसर्ट में ये ऑप्शन मिलता है इससे आप टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर लेआउट टैब में गया, कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करा। अब मैं चाहता हूँ पैराग्राफ में, मतलब अपने जो ये मैंने जो टेक्स्ट दे रखा है इसको पैराग्राफ मार्क देना, या फिर टैब या कॉमा या अदर सेपरेट आप किससे करना चाहते हो, तो मैं टैब से सेपरेट करना चाहता हूँ, ओके। तो देखिए टैब से सेपरेट हो गए, Ctrl+Z कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। लेआउट मैं चाहता हूँ कॉमा से सेपरेट करना, ओके, तो देखिए कॉमा से सेपरेट हो रहा है, कॉमा आ रहा है देखिए बीच में, ठीक है। Ctrl+Z कर रहा हूँ, सॉरी मैंने X कर दिया, Ctrl+Z करा। यहाँ पर देखिए मैं पैराग्राफ मार्क से करना चाहता हूँ, ओके, तो देखिए पैराग्राफ मार्क से हो गया। पैराग्राफ मार्क क्या करता है,
नेक्स्ट लाइन दे देता है, ठीक है, जो पैराग्राफ की एंडिंग होती है। तो इसने क्या करा, सभी टेक्स्ट को नीचे दे दिया। यहाँ पर देखिए, इस पर क्लिक करूँगा तो पैराग्राफ मार्क आ जाएगा ये, ठीक है, ये पैराग्राफ मार्क होता है। अंडू कर दिया मैंने यहाँ पर, और ये पैराग्राफ मार्क को हटा देता हूँ मैं, ठीक है। लेआउट पे जाते हैं, यहाँ पर कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सिंबल आप किसी सिंबल से कर सकते हो, अदर में जाके कोई भी सिंबल, जैसे मैंने यहाँ पर हैश का सिंबल दे दिया, ओके, तो देखिए हैश से सेपरेट हो गया। तो आई होप इस ऑप्शन में भी कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट हो कमेंट कर देना। लास्ट ऑप्शन है फॉर्मूला। फॉर्मूला पे क्लिक करोगे तो यहाँ देखिए आप कोई फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, जैसे कि एवरेज निकाल सकते हो, सम कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं ना कुछ रो को इंसर्ट कर लेता हूँ, तो इसके लिए मैं जाऊँगा यहाँ पर और इंसर्ट बिलो पे मैंने क्लिक करा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, मार्क्स लिखने मेरे को अमित लिख दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने लिख दिया सुमित, ठीक है। और यहाँ मैंने लिख दिया इंग्लिश, ठीक है, और यहाँ मैंने लिख दिया हिंदी, और एक मिनट, हिंदी, और यहाँ मैंने लिख दिया साइंस, ठीक है, और यहाँ मैंने लिख दिया टोटल मार्क्स, ठीक है, टोटल मार्क्स। अब देखिए यहाँ पर मैं अपने इन स्टूडेंट के मार्क्स डाल दे रहा हूँ कुछ भी रैंडमली जल्दी से, ठीक है। तो ये मार्क्स हो गया। अब मैं चाहता हूँ इन मार्क्स का टोटल निकालना, क्योंकि यहाँ देखिए टोटल मार्क्स शो करने हैं। तो यहाँ पर मैं इस सेल पे जाऊँगा, फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला आ गया इक्वल सम अबव ऑटोमेटिक, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन मिल जाता है, नंबर फॉर्मेट अगर आप देना चाहते हो तो नंबर फॉर्मेट भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं अभी नंबर फॉर्मेट नहीं देना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए मैं 0.डबल ये देना चाहता हूँ। पेस्ट फंक्शन, आप कौन सा फंक्शन यूज़ करना चाहते हो, तो देखिए एप्स, एंड, एवरेज, काउंट, काफ़ी सारे फंक्शन हैं। तो मैं सम फंक्शन यूज़ करना चाहता हूँ, तो देखिए आप यहाँ पर सम फंक्शन सेलेक्ट कर लीजिए तो यहाँ फंक्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप इसको पूरा डिलीट करोगे ना, यहाँ पर फंक्शन सेलेक्ट करोगे तो पूरा फंक्शन आ जाएगा आपका। यहाँ पर आप अबव करना चाहते हो तो आप अबव लिख दीजिए, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप बता देना। सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है, फॉर्मूला पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं नंबर फॉर्मेट ले लेता हूँ ये वाला, ओके। तो देखिए यहाँ पर इसका टोटल दे दिया, नंबर फॉर्मेटिंग दे दी डेसिमल के साथ, इसका भी टोटल निकालना है, ओके। तो देखिए इसका भी मैंने नंबर फॉर्मेटिंग नहीं सिलेक्ट करा था, इस बार फिर से सिलेक्ट कर देता हूँ मैं। यहाँ पर जाएंगे, नंबर फॉर्मेटिंग ले लेता हूँ मैं, ठीक है, ओके। तो नंबर फॉर्मेटिंग। तो देखिए इस वीडियो में मैंने आपको टेबल लेआउट के बारे में काफ़ी सारे ऑप्शन बता दिए कंप्लीटली। कुछ ऑप्शन रह गए हैं प्रॉपर्टीज़, और इसके अंदर अगर कुछ ऑप्शन रह गए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि इस वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो भी इसमें ऑप्शन रह गए हैं ना, तो वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।